के लिए देखिए जो पढ़ाई पहले तो सुनो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। क्या करो, कहता है कुछ पाओ तो कुछ खो, तो पहले रो तब हंसो। तो कुछ जिद मानना पड़ेगा और कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। कहता है घर और मन और धन और अपना बेचैनी और सब कुछ, चैन मान नींद को त्याग देना पड़ेगा। अगर आदमी घर छोड़ के कहीं जाता है तो अब रुपया पैसा कमाता है, और घर छोड़ के नहीं जाएगा। अभी लोग पटना दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, कैसे? घर छोड़ के ना। अगर घर नहीं छोड़ेगा तो हमको लगता है नहीं होता। लेकिन अब ये सफल नहीं होता है। घरों छोड़ के जाए पढ़ेगा दरभंगा पटना दिल्ली मुंबई, तो क्या होता है, वो सफल हो जाता है। उसे भी रूम भी छोड़ कर कहीं ज्वाइनिंग करना पड़ता है। रात रात भर लड़का सब लाइब्रेरी में पढ़ता रहता है, रात रात भर। अगर रात भर तुम पढ़ लिया, सुबह में ट्यूशन पढ़ लिया, और सुबह में आकर के जो है तुम सो गया 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मान के जो 12 बजे तक सो गया, उसके बाद उठा तुम नहा धोकर फिर तुम बैठ गया पढ़ने के लिए, तो पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। अब फिर तुम पढ़ाई करो, फिर तुम रात भर पढ़ो। क्या होता है रात में, क्या होता है जो भी जो पढ़ता है ना, तो माइंड सेट हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। जब साइलेंट मूड में रहता है सब कुछ, तब ना सक्सेस होता है। ऐसे नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि हम आप अच्छा करें तो तुमको सब कुछ तो त्याग देना पड़ेगा कि नहीं तो नहीं होगा कुछ नहीं। तो बहुत ज्यादा संघर्ष है अभी के दौर में। तो देखो क्या होता है, उसके बाद ही बात बताया जाता है कि एक खिलौना, हम कल बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, कहते कि ये क्वेश्चन यही सेम नहीं, कुछ अंतर नहीं, मतलब कि यही क्वेश्चन बैंक देख लो तुम उठा करके, इस क्वेश्चन के अलावा खिलौना से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया होगा। बात यही क्वेश्चन पे आता है। कभी कभी इस खिलौना को जगह पर देता है लट्टू। क्या देता है? लट्टू। और लट्टू देखा है, लट्टू को रस्सी में बना करके ऐसे मारता है तो नाचता रहता है, नहीं तो ऐसे बांध दो, कितना भी कस के मारो कहीं पे, और बहुत देर तक वो क्या होता रहता है, मूव करता रहता है। और कौन नचाता है उसको? वो रस्सी, उसमें ऐसे लपटे रहते हो, उसको क्या करता है, ऐसे करता है ना, तो से निकलता जो है तो बहुत तेजी से उसको स्थिर अवस्था में रहता है, उसको मोशन में, गति में लाता है, और इतना फास्ट से गति में छोड़ता है और नीचे गिरता है तो नाचता ही रहता है, इसीलिए मोशन में आ जाता है। लट्टू खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला, एक कितना सेंटीमीटर वाला? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या होता है? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होता है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है मालूम है? शंकु। क्या अध्यारोपित है? शंकु। तो कल हम बताए थे एक तो अर्धगोला कटोरा बना लेंगे, बना लिए अर्धगोला कटोरा। इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या हुआ ये?
अर्धगोला। अब देखो अर्धगोला, इसका हर एक चीज, ये त्रिज्या है ना, हमरा तो नहीं बना लेकिन बता दै छी, देख ली अगर तो सब बने दिया पेंसिल ड्रॉ पता देखिए इसका ऊंचाई, इसके बाद ये ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ है सर, इसमें सिर्फ जो है त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। सर संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। देखो हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाना, एग्जाम में एक नंबर काटेगा तो उसका हाथ काट लेंगे, एक रत्ती, कहीं कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो देख करके खुश हो जाएगा कि क्या सवाल है, उसमें कोई हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, जो इसमें हम कहीं करेक्शन करेंगे या कहीं हमें उसमें देखने की दिक्कत होगा, या कोई हम कोई सवाल कहीं दिक्कत लगता है कि कोई गलती भी हो सकता है, हमें लगता है देखते ही वो अपना काम जो इसका रहता है, जो टिक मारो अपना नंबर बैठाओ, आगे बढ़ जाएगा। अगर उसमें त्रुटियां हैं, भाषा में दिक्कत है, या कई तरह के फिगर से देखकर पता चलता है ना, इसमें जब फिगर्स में कोई त्रुटि है तो हमको लगता है सवाल में 100% कुछ ना कुछ त्रुटि होगा, तो शायद हमको लगता है उसमें तुम्हारा नंबर कट सकता है। लेकिन यही है कि हम क्या ऐसे बनाओगे तो उसका हाथ तो कट सकता है लेकिन नंबर कभी कट नहीं सकता। तो देखो आर वाला दे दिया है कि नहीं सर, ये एच खाली है, कोई बात नहीं, अभी जय मां काली का समय है, ये एल भी बाकी है कि नहीं, वाट, ये एल मतलब कौन, तिर्यक ऊंचाई है कि नहीं, एल बराबर वाट, ये सब बाकी है अभी, है कि नहीं। और इसकी त्रिज्या ऊंचाई जो हो गया वही 3.5 सेंटीमीटर, यही ऊंचाई हो गया इसका, यही ऊंचाई हो गया इसका। इसको हम क्या कहते कल, इसकी ऊंचाई इसमें से इतना हम घटा देंगे, वही आ जाएगा उसका क्या, शंकु की ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत आसान है। कैसे सर, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ सर। कैसे, देखो एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, जो एक शंकु के आकार का है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या। बात समझा, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। कैसे सर, जबरदस्ती है नहीं, कहता है अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब बताइए बड़ा ढक्कन है, उसको उस पर हम रखेंगे तो इसके रेडियस समान होगा तब ना उस पर आरोपित होगा, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसीलिए ये अर्धगोला था, उस पर अध्यारोपित किस पर है, अर्धगोला पर कौन है रखा, शंकु है, तो रेडियस तो उसका समान होगा। तो आर बराबर लिख देंगे हम कितना, 3.5 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत, इतना लिख दिए। उसके बाद हम लिख रहे देखो, उसके बाद लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई लिखेंगे, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने ना, गोले का खिलौने की ऊंचाई माइनस क्या है, अर्धगोला की त्रिज्या
लिख दिए? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, h इक्वल टू, और खिलौने की ऊंचाई सर कितना है? 15.5, 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या सर 3.5, तो 3.5। आप बताओ इसमें से घटाओ तो 12 बच जाता है, 5 में से 5 0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? h बराबर 12 सेंटीमीटर। निकल गया ना? बताओ इसमें कहीं दिक्कत है? नहीं है। अब क्या हो गया, अब सर हम लोग l निकालेंगे, तो चलो l निकाल लो। तो l निकाल लेते हैं, यही निकालो, l निकाल लेंगे। यहाँ पे l बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h बराबर क्या, h के यहाँ पर कितना? 12 स्क्वायर, और l के यहाँ पर, r के यहाँ पर 3.5 के स्क्वायर। सबको पता है ना? हाँ सर, क्या? तो 12 बरहन 144, 144 प्लस 35 के गुना करेंगे तो 12.25, मतलब 1225, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 12.25। अब इसको ऐड करो तो कितना होता है? जोड़ करके कितना होता है? 156.25। हमको लगता है क्या सर, हमको लगता है ये इसका जो है 12.5 के वर्ग, 125 का स्क्वायर, 125 को गुना करेंगे तो हमको लगता है 125 को गुना करने के बाद इतना आता है, स्क्वायर आता है, निकाल लेगा। तो कितना हो जाएगा? 12.5। कितना होना चाहिए? सेंटीमीटर। ये हो गया किसका? L हो गया। क्या हो गया? L हो गया। अब बताओ क्या निकालना है हमको? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय। अब खिलौने का संपूर्ण क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेगा ना? अब बताओ क्या हो जाएगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। कॉमन किया क्या आ जाएगा? पाई आर एल प्लस आर, बच ना 2r, सॉरी, पाई के यहाँ पर कितने कैसे 22/7 बोलता है या किताब में लिखा हुआ है 22/7, लिखेंगे 22/7। आर के यहाँ पर 3.5, एल के यहाँ पर 12.5 प्लस 2 गुने 3.5। सवाल को घोर के पी जाना, इस सवाल को घोर करके पी जाना। 7 5 35। आप देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 पॉइंट आता है देते। अब इसको जोड़ो तो पहले 12.5 और 35 दूना 70, 11। अब देखो कितना हो गया? 12.5 और प्लस 7, अब 12 में 7 जोड़ दो तो 11। तो आप 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5
तो 19.5 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? गुना करने के बाद कितना होता है? 14 पॉइंट। देखो 11 5 55 के 5 214 पॉइंट आया। ठीक है, गुना कर लो। 11 5 55 के 5 हाथ में हासिल 5 आ 11 9 में 99 5 104 के 4 हाथ में 10 और फिर 11 का 11 10 21 हो जाएगा ना। अब पॉइंट के बाद अब ये हो गया आंसर, इतना होगा उसके पिताजी होगा।